अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है इंडिया हेल्ड कश्मीर किलिंग्स। तो इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है? वो बात कर रहा है कि 2021 के शुरू होने के साथ ही ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है वो नए तरीके इस्तेमाल करने की सोच रहा है इंडिया हेल्ड कश्मीर में, क्योंकि जितने भी ओल्ड मेथड्स थे वो तो काम नहीं किए। जैसे कि 1 साल हो गया है ऑटोनमस स्टेटस को रिवोक किए हुए, लेकिन अब तक इंडिया हेल्ड कश्मीर के लोगों ने उसकी इस इलीगल मूव को अभी तक कबूल नहीं किया। तो नए तरीके क्या हैं जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है? वो ये है कि मज़लूम कश्मीरी शहरियों को शहीद किया जाता है, उसके बाद उन पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो दहशतगर्द हैं। और ये एग्जैक्ट, और वो इस एडिटोरियल में ये बात कर रहा है कि इंडिया जो है वो एग्जैक्ट उसी रास्ते पर चल रहा है जिस पर इसराइल चला था फ़लस्तीनियों को महरूम करने के लिए उनके हकूक़ से। अच्छा, तो एंड पे वो ये बात कर रहा है कि अगर तो इंडिया वाकई में पीस लेकर आना चाहता है ना, इंडिया हेल्ड कश्मीर जिस तरह के वो दुनिया के सामने रखता है कि वो ये सारे काम क्यों कर रहा है, वो एक पीस लेकर आना चाहता है, तो उसको चाहिए कि कश्मीर के लोगों को सुने, उनके क्राइसिस का हल लेकर आए। लेकिन एट द एंड वो ये बात कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के होते हुए, उसकी हुकूमत के होते हुए ऐसी उम्मीद करना भी मुश्किल है। तो चले इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं, ये ब्लू कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं, और रेड कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारी वर्ब हैं, और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग जो है मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एज 2021 बिगन्स, कहता है जैसा कि 2021 बिगिनस होता है, शुरू होता है, दे आर फ्यू साइंस, कहता वहाँ पे कुछ साइंस हैं, अलामात हैं। अच्छा, किस चीज़ की? दैट ये कि न्यू दिल्ली इज़ विलिंग टू चेंज, कि न्यू दिल्ली जो है वो विलिंग है, वो राज़ी है टू चेंज, तब्दील करने के लिए इट्स ट्राई टेस्टेड एंड फेल्ड मेथड्स को, उन मेथड्स को जिसको इसने इस्तेमाल किया और जो नाकाम हुए। कहाँ? इन इंडिया हेल्ड कश्मीर में। कहता है जैसा कि 2021 शुरू हुआ है, कुछ साइन जो हैं वो ऐसे ही हैं, वो ये बताते हैं कि जो न्यू दिल्ली है वो बिल्कुल तैयार है चेंज करने के लिए अपने ट्राई किए हुए, अपने आज़मूदा और नाकाम मेथड्स को इंडिया हेल्ड कश्मीर में। तो अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। न्यू दिल्ली जो है, इंडिया जो है वो विलिंग है, वो राज़ी है। विलिंग के बाद जो है वो टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल होता है। फ्यू साइंस, यहाँ पे फ्यू क्यों आया है? फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, थोड़े बहुत कुछ साइंस हैं, कुछ अलामात हैं। येट, फिर भी। न्यू दिल्लीज अटैम्प्ट, कहता है न्यू दिल्ली की ये जो अटैम्प्ट्स हैं ना, कोशिशें हैं। अच्छा, किस चीज़ की कोशिशें? ये टू लगा के बताएगा। टू मिलिटरीली सबड्यू, कि कहता कि जो आर्म फोर्सेस के ज़रिए सबड्यू करना, कंट्रोल करना कश्मीरीज़ को, एंड मेक देम रिनाउंस, और उन्हें मजबूर करना कि वो छोड़ दें देयर डिज़ायर, अपनी डिज़ायर को। अच्छा, डिज़ायर किस चीज़ के लिए है उनकी? फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए, एंड डिग्निटी, डिग्निटी के लिए। आर बाउंड टू फेल, ये जो इसकी न्यू दिल्ली की कोशिशें हैं ना वो पक्की पक्की नाकाम हैं। डिस्पाइट द पैसेज ऑफ ओवर अ ईयर, कहता 1 साल के गुजर जाने के बावजूद। सिंस, कहता उस वक़्त से इंडिया रिवोक, जब से इंडिया ने रिवोक किया है, कैंसिल किया है द डिस्प्यूटेड रीजन्स ऑटोनोमस स्टेटस, उस रीजन का जो कि डिस्प्यूटेड है उसका जो ऑटोनोमस खुद मुख्तार वाला जो स्टेटस था जो उसने कैंसिल किया। द पीपल ऑफ IHK, कहता जो लोग हैं ना इंडिया हेल्ड कश्मीर के, हैव येट टू एक्सेप्ट दिस, उन्होंने अभी एक्सेप्ट करना है, ये एक्सेप्ट करना भी बाकी है। किस चीज़ को? दिस इलीगल मूव को, इस गैर कानूनी मूव को। तो वो कह रहा है, कहता है कि इस चीज़ के बावजूद कि न्यू दिल्ली की जो कोशिशें हैं ना, जो आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल करना है कि वो कंट्रोल कर सकें कश्मीरीज़ को और उन्हें मजबूर कर सकें कि वो छोड़ दें अपनी डिज़ायर को जो कि फ्रीडम के लिए है और डिग्निटी के लिए है। कहता ये जो इसकी कोशिशें हैं ये पक्की पक्की नाकाम हैं। कहता किस तरह से? कहता देखो 1 साल गुजर जाने के बावजूद, उस वक़्त से जब से इंडिया ने कैंसिल किया है इसके ऑटोनोमस स्टेटस को, जो लोग हैं इंडिया हेल्ड कश्मीर के, उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया इस इलीगल मूव को।
तो अब ये सब्जेक्ट है हमारा और ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है। न्यू डेलीज अटेम्प्ट्स, इसकी कोशिशें आर बाउंड टू। देखो बाउंड टू क्या होता है, अगर कोई चीज़ बाउंड टू होना तो इसका मतलब है ये सर्टेन है, ये डेस्टिन्ड है, मतलब ये चीज़ पक्की है कि उसका रिज़ल्ट जो है वो ऐसा निकलेगा। अब इसकी जो अटेम्प्ट्स हैं वो बाउंड टू किस चीज़ के हैं, नाकामयाबी के, फेलियर के। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद रिवोक्ड है। रिवोक्ड का मतलब होता है कैंसिल कर देना। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद लगा हुआ है हैव येट टू, मतलब ऐसा काम अभी होना बाकी है। हाउएवर, ताहम, द इंडियन इस्टेब्लिशमेंट कंटिन्यूज, कहता है जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट है कंटिन्यूज, वो जारी है टू एम्प्लॉय, इस्तेमाल करना ब्रूटल मेथड्स को। अच्छा, किस लिए ये मेथड इस्तेमाल करती है, टू क्रश, कुचलने के लिए कश्मीरी स्पिरिट को। एज वॉज विटनेस, कहता है जैसा कि विटनेस की गई थी ड्यूरिंग का ड्यूपियस रीसेंट इनकाउंटर, जो कि हाल ही में जो ड्यूपियस बहुत ही मशहूर जो रीसेंट एनकाउंटर हुए थे। तो वो कह रहा है कि ताहम, कहता है कि जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट है ना वो अभी तक जारी है इस्तेमाल करने के लिए ब्रूटल मेथड्स को, और ये वो मेथड्स हैं जो वो इस्तेमाल करती है कुचलने के लिए कश्मीरी स्पिरिट को। कहता है जैसा कि विटनेस किया गया था इस हालिया एनकाउंटर में। और ये कैसा एनकाउंटर था, ये ड्यूपियस था। ड्यूपियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डाउटफुल, सस्पिशियस। एम्प्लॉय करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूज़ करना। डिप्लॉयमेंट मतलब काम में लाना, और काम में किस चीज़ को लाते हैं, इन ब्रूटल मेथड्स को। एज पर रिपोर्ट्स, कहता है रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 यूथ्स वर गन डाउन, कहता है जो 3 यूथ्स थी उनको शूट कर दिया गया, किसके ज़रिए, बाय इंडियन फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस के ज़रिए, ऑन ट्यूसडे को रोज़। आफ्टर, कहता है इस चीज़ के बाद, किस चीज़ के बाद, दे वर कॉर्नर्ड, उनको कॉर्नर्ड कर दिया गया इनसाइड अ होम। तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसी रिपोर्ट्स थी उनके मुताबिक जो 3 यूथ थे, जो 3 जवान थे, उनको शूट कर दिया गया इंडियन फोर्सेस के ज़रिए ट्यूसडे के रोज़, जब उनको कॉर्नर्ड कर दिया गया, मतलब उनको एक साइड पे कर दिया गया उनके अपने ही घर में। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब है। गन डाउन का मतलब होता है टू शूट समवन विद द गन, किसी को गोली से गिरा देना, मार देना, गन डाउन। अच्छा, ये बाय लगा के उसने डूअर का बताया है कि ये करने वाले कौन थे, और ऑन लगा के बताया है कि ये इंसिडेंट कब हुआ था। और यहाँ पे उसने एज पर का इस्तेमाल किया है कि मतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक। अच्छा, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। कॉर्नर्ड का मतलब होता है, देखो अगर आप किसी को कॉर्नर्ड कर लेते हो तो मतलब आप उसको उस पोजीशन में ले जाते हो जहाँ से वो एस्केप नहीं कर सकता, जहाँ से वो बचकर निकल नहीं सकता। वाइल, कहता है जहाँ द ऑक्यूपाइड रीजन्स पुलिस, कहता है जो ऑक्यूपाइड रीजन की पुलिस है से वो कहती है 2 ऑफ द विक्टिम्स वर हार्डकोर एसोसिएट्स ऑफ टेररिस्ट। उन्होंने ये बात कही कि जो 2 विक्टिम्स थे ना वो मुंसलिक थे टेररिस्ट ग्रुप के साथ। द फैमिलीज डिस्प्यूट दिस, जो फैमिलीज हैं वो झगड़ा करती हैं इस बात के ऊपर। कहता है कि जहाँ उसने ये बात कही थी ना कि जो ऑक्यूपाइड रीजन की जो पुलिस है, जब उसने ये वाली बात कही कि यहाँ के जो 2 विक्टिम्स थे वो मुंसलिक थे बहुत ही कट्टर टेररिस्ट के साथ, तो कहता वहाँ उस चीज़ के साथ साथ जो फैमिलीज थी उन्होंने इस बात पे झगड़ा किया। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। अमंग द विक्टिम्स, कहता विक्टिम्स के दरमियान, वर 2 स्टूडेंट सेड टू बी, कहता विक्टिम्स के दरमियान में जो थे ना 2 स्टूडेंट्स जो थे, सेड टू बी, कहता ऐसा कहा जाता है, ऑन देयर वे, वो अपने रास्तों में थे, टू श्रीनगर फॉर ट्यूटरिंग, ट्यूटरिंग के लिए, टीचिंग के लिए वो क्या थे, वो श्रीनगर रास्ते पर थे। कह रहा है कि विक्टिम्स के दरमियान में ना जो 2 स्टूडेंट्स थे, सेड टू बी, कहता ऐसा कहा जाता है वो अपने रास्तों पर थे श्रीनगर के लिए, ट्यूटरिंग के लिए, जब वो पढ़ाने जा रहे थे, टीच करने जा रहे थे, मतलब कि ऐसा कहा जाता है। और ये स्ट्रक्चर कहाँ इस्तेमाल हुआ है, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे फिर उसने इन्वर्जन बनाई है। इस इन्वर्जन में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, फिर मेन वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट होती है, और उसके बाद दूसरी वर्ब होती है। अगर हम इस सेंटेंस को सिंपल बनाएं ना तो ये इस तरह था
कि 2 स्टूडेंट्स वर सेड टू बी, ठीक है, वो इस तरह से बनना था कि जो 2 स्टूडेंट्स थे ऐसा कहा जाता था कि वो अपने रस्तों पर थे। अनफॉर्चुनेटली कहता बदकिस्मती से, इट सीम्स ऐसा दिखाई देता है दैट ये कि ड्यू प्रोसेस कहता ये सारे का सारा प्रोसेस डजंट मैटर फॉर मच, कहता ये ज़्यादा लोगों के लिए मैटर नहीं करता इन द हेल्थ रीजन में। एज कहता जैसा कि न्यू दिल्लीज आर्म्ड एंड फोर्सेस, कहता जो न्यू दिल्ली की आर्म्ड पूरी असले के साथ जो एंड फोर्सेस हैं आर फ्री, कहता वो आज़ाद हैं। किस लिए, क्यों फ्री हैं? टू लगा के बताएगा, किल करने के लिए होम एवर, जिस किसी को दे चूज़, वो चूज़ करते हैं। तो अब वो ये बात कह रहा है, कहता है बदकिस्मती से ऐसा दिखाई देता है कि ये सारे का सारा ये जो प्रोसेस है जिसमें मज़लूम लोगों को मारा जाता है, कहता ये किसी को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हेल्थ रीजन में। कहता जैसा कि न्यू दिल्ली की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो फ्री हैं, वो जिसको चाहे मार सकती हैं, मतलब जिसको भी वो चूज़ करे उसको वो किल कर सकती हैं। सब्जेक्ट है फिर वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। अच्छा, अब उसने यहाँ पे यूज़ किया सब्जेक्ट, दे चूज़, ठीक है। अब चूज़ के बाद इसने ऑब्जेक्ट रखना था, ठीक है। एक होता है हूएवर, ठीक है, वो होता है सब्जेक्टिव केस। एक होता है whomever, ठीक है, मतलब जिस किसी को भी। अब यहाँ पे इन्होंने एक्शन किसके ऊपर करना है, whomever के ऊपर, जो कोई भी है। मतलब अब यहाँ पे इसलिए इसने यहाँ पे whoever का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी हमारे सेंटेंस में मौजूद है, और इसलिए इसने यहाँ पे इस्तेमाल किया है whomever का, जिसके ऊपर काम होगा। द इंसिडेंट बियर्स, कहता है ये जो इंसिडेंट्स है वो रखता है अग्रिम, कहता है एक बहुत ही हार्श रिसेम्बलेंस को, एक बहुत ही मतलब उसकी मिलती जुलती, जिसको कहते हैं शबाहत रखता है टू एन एपिसोड के लिए। दैट ऑकर्ड, कहता है ये वो एपिसोड है, ये वो इंसिडेंट है जो कि हुआ था लास्ट जुलाई, पिछले जुलाई में, व्हेन 3 लेबर्स, कहता है जब 3 लेबर्स जो थे वर किल्ड, उनको मारा गया। कहता ये जो सारे का सारा इंसिडेंट अभी इसने जो बयान किया है ना, कहता ये इंसिडेंट और जो एक दूसरा इंसिडेंट था जिसमें 3 मज़दूर जो थे उनको मारा गया था और जो लास्ट जुलाई को हुआ था, कहता ये दोनों जो इंसिडेंट से ये मुताबिकत रखते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, ग्रीम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हार्श, ग्लूमी, उदासी भरी, सोबर, डिस्मल, डिप्रेसिंग, ऐसी रियलिटी जो आपको डिप्रेस कर दे, जो उदास वाली हो, जिसमें सैडनेस हो, उसके लिए ये सारे वर्ड्स में से आप कोई भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। आप ग्लूमी रिजेम्बलेंस भी बोल सकते हो, डिप्रेसिंग रिजेम्बलेंस भी बोल सकते हो, डिस्मल रिजेम्बलेंस भी बोल सकते हो। देन कहता फिर ऑल्सो इंडियन फोर्सेस हैड क्लेम्ड, कि इंडियन फोर्सेस जो है वो दावा कर चुकी हैं, वेपन्स हैड बीन फाउंड ऑन द विक्टिम्स, के जो विक्टिम्स थे उनके पास से फाउंड किया गया, पाया गया किस चीज़ को, वेपन्स को, असले को। तो ये सिंपल सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। हाउएवर, ताहम, दिस लाई, कहता ये जो झूठ है ना, वॉज रिसेंटली एक्सपोज्ड, ये एक्सपोज्ड हो गया, ये अनवेल्ड हो गया, ये सबके सामने आ गया। व्हेन, जब एन इंडियन आर्मी ऑफिसर एंड 2 अदर्स, जब एक इंडियन आर्मी ऑफिसर और 2 दूसरे जो थे वर चार्ज विद, उन पे चार्ज लगा प्लांटिंग वेपन्स ऑन द बॉडीज। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि ये जो झूठ था ये तो सबके सामने आ गया। कब आया? कहता जब इंडियन आर्मी ऑफिसर और जो दूसरे थे ना, उन पे इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने बॉडीज़ के ऊपर वेपन्स को प्लांट किया, मतलब वेपन्स को उनके ऊपर इस तरह से रखा है, ये मंजर पेश करने के लिए कि यहाँ पे जो है वो प्रॉपर मुकाबला हुआ है और ये जो लोग हैं, ये जो डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, ये दहशत गर्दों की हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक पूरी मंजर कशी करने की कोशिश की थी और ये जो इनका झूठ था ये एक्सपोज्ड हो गया, ये सबके सामने आ गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे चार्ज टिक के बाद जो है ना, जो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होना है वो विद का इस्तेमाल होना है, लेकिन अक्यूज्ड के बाद जो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होना है वो ऑफ का होना है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इट अपीयर्स, तो कहता है ऐसा दिखाई देता है दैट ये कि द राइट विंग बीजेपी लेड गवर्नमेंट, कहता वो गवर्नमेंट जो बीजेपी लेड है, जो बीजेपी के ज़रिए चलाई जाती है, और ये कौन सा बीजेपी है? राइट विंग है, बहुत ही कंजर्वेटिव है, इन न्यू दिल्ली इंडिया में, इज़ एपिंग, वो क्या कर रहा है, वो
कॉपी करने की कोशिश कर रहा है द टैक्टिक्स, उन टैक्टिक्स को, उन मकारियों को द इसराइली यूज़, जो इसराइली ने इस्तेमाल किए थे अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? द फ़लस्तीनीज़, फ़लस्तीनियों के। तो कहता है ऐसा दिखाई देता है कि जो कंजर्वेटिव बीजेपी लेड गवर्नमेंट है ना न्यू दिल्ली में, वो कॉपी कर रही है उन मकारियों को, उन टैक्टिक्स को जो कि इसराइलियों ने इस्तेमाल किए थे फ़लस्तीनियों के अगेंस्ट। इट अपेयर्स, सब्जेक्ट वर्ब, फिर सब्जेक्ट है ये इसकी बात है। एपिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एम्यूलेटिंग, इमिटेटिंग, मतलब इमिटेट का मतलब होता है आप किसी की कॉपी कर रहे हो, जो वो बंदा कर रहा था ना आप भी उसको देख के उसकी नकल कर रहे हो, उसको बोलते हैं एपिंग बोलते हैं और इमिटेटिंग भी बोलते हैं। अच्छा, अब देखो जब आप ये बात करोगे ना इस्तेमाल किया किसी के खिलाफ, तो उसके बाद जो होगा ना वो जो प्रपोजिशन आएगी वो हमेशा अगेंस्ट आएगी जब आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हो किसी के खिलाफ। इन ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन, कहता इस फ़लस्तीन में, टू कहता यहाँ पे बी एन आर्म टू द टीथ मिलिट्री मशीन, कहता ऐसा जो सिस्टम था ना कि जो पूरे असले से भरपूर ये जो मिलिट्री थी, यूजेस उसने इस्तेमाल किया अनरिस्ट्रेंड फोर्स, ऐसी फोर्स को जो कि अनरिस्ट्रेंड थी, जो बेलगाम थी, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? आ डिसपोसेस्ड पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन के जो कि बिल्कुल महरूम थी। और कौन सी पॉपुलेशन थी? फाइटिंग फॉर, जो कि लड़ रही थी इट्स राइट्स, अपने हकूक़ के लिए। ओफन कहता अक्सर औकात, मर्डरिंग मार देना, चिल्ड्रन को एंड वुमेन को इन द प्रोसेस, इस सारे के सारे प्रोसेस में। तो वो अब ये बात कर रहा है किस तरह से ये सारी चीज़ें कॉपी कर रही हैं। अब ये बता रहा है वहाँ पे क्या हुआ, मजलूम लोगों को मारा गया। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से ये लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्या हो रहा था। कहता है ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन में जो ऐसी मिलिट्री थी जो पूरे असले से लदी हुई, कहता इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी उन फोर्सेस को जो बेलगाम थी, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो जो फोर्स हुई वो अनरिस्ट्रेंट हुई। अच्छा, अब देखो उसने पहला वर्ड यूज़ किया एपिंग का, उसने कहा कि ये कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, कॉपी किसको कर रहे हैं? ये कर रहे हैं जो फ़लस्तीन में हो रहा है। अच्छा, किस तरह से कर रहे हैं? अब ये चीज़ जो है ना हमें ये सामने रखेगा। यहाँ पे क्या हुआ था? मुस्लिम लोगों को मारा गया था। अब फ़लस्तीन में भी क्या हो रहा है? वो कह रहा है फ़लस्तीन में भी ऐसा हो रहा है कि जो वहाँ की मिलिट्री है, जो आर्म फोर्सेस हैं, जो फुल असले से लदी हुई हैं, वो इस्तेमाल करती हैं अपनी उस फोर्स को जो कि बेलगाम है, मतलब जिसको चाहे मारो, आपका कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसी अनरिस्ट्रेंड फोर्स। अच्छा, किसके खिलाफ इस्तेमाल करते थे? उस पॉपुलेशन के खिलाफ जो कि महरूम थी और फाइट कर रही थी अपने राइट्स के लिए। कहता अक्सर औकात ये जो पॉपुलेशन थी इनमें जो मर्डर होने वाले होते थे, जिनका कत्ल होता था, वो चिल्ड्रन बच्चे होते थे या वुमेन होते थे इन द प्रोसेस, सारे के सारे प्रोसेस में। अच्छा, अब ये देखो आर्म्ड टू द टीथ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कैरिंग मैनी वेपन्स, बहुत सारे वेपन्स को के साथ, मतलब ऐसी आर्मी जिसके पास बहुत सारे वेपन्स हैं, असले से लदी हुई है। अच्छा, उसके बाद उसने यूज़ किया है मिलिट्री मशीन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिलिट्री फोर्सेस ऑफ अ नेशन। किसी भी नेशन की जो फोर्सेस होती है ना, मिलिट्री फोर्स होती है, उसको मिलिट्री मशीन भी बोलते हैं। अनरिस्ट्रेंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनमैनेजेबल, अनकंट्रोलेबल, ऐसी फोर्स जो आप कंट्रोल ही ना कर सको, मैनेज ही ना कर सको, बेलगाम फोर्स, जो चाहे दिल में आए करो। डिसपोसेस्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को महरूम कर देना उसकी लैंड से, उसकी प्रॉपर्टी से, उसकी दूसरी पोसेशन से, जो चीज़ें उसकी हैं उससे वही सब कुछ छीन लेना। और उन्हीं चीज़ों के लिए ये जो लोग हैं, ये जो पॉपुलेशन है, वो फाइट कर रही है। येट सैडली, कहता बड़ा अफसोस के साथ वो कह रहा है, सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्टर्स, कहता जितने भी पावरफुल एक्टर्स हैं, पावरफुल नेशंस हैं, कहता ऑन द वर्ल्ड स्टेज, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं ना, शील्ड वो तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करती है बोथ इसराइल को और इंडिया को। अच्छा, शील्ड अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट शील्ड प्रोवाइड करती है क्रिटिसिज्म के ऑफ सच ब्लेटेंट राइट्स एब्यूसेस के, इन गलत एब्यूसेस के। और ये वो एब्यूसेस है जो कि ब्लेटेंट है, जो कि अपेरेंट है, जो सबके सामने है। एंड इंस्टेड, और बजाय इसके टाउट, वो तारीफ़ करती हैं देयर डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल्स की। अच्छा, अब वो कह रहा है, कहता बहुत अफसोस के साथ, सैडली, कहता जो
दुनिया के, पूरी दुनिया के कहता है ये जो पावरफुल नेशंस है वो क्या करती है, वो तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करती है इसराइल और इंडिया को उस क्रिटिसिज्म के ख़िलाफ़। और क्रिटिसिज्म क्या है, तनकीद किस चीज़ के ऊपर इनको सुनना पड़ती है, कहता उन बज़ाहिरी एब्यूज़ के ऊपर जो कि ब्लेटेंट है, जो सबके सामने है। और कहता बजाय इसके कि वो क्रिटिसिज्म करें, वो उनको रोकें, उन पर तनकीद करें, वो क्या करते हैं, वो उनकी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स की, मतलब उनकी इस पावर की तारीफ़ करते हैं, इस अथॉरिटी की। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। देखो शील्ड तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना। अच्छा, किसको किसके अगेंस्ट तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना है, उसके साथ जो प्रपोजिशन लगेगी वो अगेंस्ट आएगी। ठीक है, ब्लेटेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नोटिसेबल, क्लियर, ब्लेजिंग, सबके सामने, सबको नज़र आ रहा है, साफ साफ है, उसके लिए बोलते हैं ब्लेटेंट, जिस पे कोई बात छुपी हुई ना हो। अच्छा, टाउट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ। अच्छा, इसका मतलब होता है तारीफ़ करना किसी की, ताकि आप परसुएट कर सको लोगों को कि ये जो लोग हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये बहुत ही लायक लोग हैं, मतलब ये जो हैं इनके पास मतलब बहुत नाइस लोग हैं। आप उनकी तारीफ़, उनके गुण गाते हो और दूसरे लोगों को भी लेकर आते हो कि इनको मानो, इनकी इम्पोर्टेंस को, इनकी अहमियत को। दिस हिपोक्रेसी, कहता है ये जो हिपोक्रेसी है, ये मुनाफिकत है ना, मस्ट एंड, ये लाजमी एंड हो जानी चाहिए, ये ख़त्म हो जानी चाहिए। इंडिया कैन नॉट बी अलाउड, कहता है इंडिया को अलाउ नहीं किया जा सकता। किस चीज़ के लिए अलाउ करना है, टू लगा के बताएगा, किल करने के लिए इनोसेंट कश्मीरीज को एट विल, कि जिसका चाहे, मतलब जब दिल चाहे जो भी कश्मीरी उसको पकड़ा, उसको मार दिया। कहता है ये नहीं अलाउ किया जाएगा इंडिया को। एंड जस्टिफाई, और फिर बाद में जस्टिफाई करना द क्राइम्स को, पहले उनको मारना, उसके बाद जस्टिफाई कर देना। किस तरीके से, बाय लेबलिंग, ठप्पा लगाते हुए दैम, उनके ऊपर, किस चीज़ का, मिलिटेंट्स, कि ये सारे के सारे दहशतगर्द थे। तो वो अब ये बात कर रहा है, कहता है इंडिया को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप जब दिल करे किसी भी कश्मीरी को मार दो और उसके बाद अपने क्राइम्स को इस तरह से जस्टिफाई करो कि ये सारे के सारे मिलिटेंट्स थे। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, कैन नॉट के बाद बी है और उसके बाद V3 लगा हुआ है। एट विल, इसका मतलब होता है एट वट एवर टाइम, इन वट एवर बी वन प्लेसेस, जब दिल किया। ठीक है। अच्छा, कश्मीरीज आर नॉट हैप्पी विद न्यू दिल्लीज अटैम्प्ट्स, कहता कश्मीरी तो हैप्पी नहीं है न्यू दिल्ली की इन कोशिशों के साथ। अच्छा, कौन सी कोशिशें हैं, टू कॉन्कर, विन करने के लिए देयर लैंड, उनकी लैंड को, एंड विल रेजिस्ट, और कहता है ये जो कश्मीरी हैं ये रेजिस्ट करेंगे विद ऑल मीन्स अवेलेबल, उन तमाम ज़रियों के ज़रिए जो कि अवेलेबल हैं, जो कि मैसर हैं। तो अब ये कश्मीरीज़ की बात की है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू उसने इस तरह से रखा है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है ये जिस तरह से ये जो कर रहे हैं ना, और जिस तरह से ये जस्टिफाई करते हैं कि हमने ये जो ऑटोनोमस स्टेटस लिया था उसके पीछे ये रीज़न्स थे। कहता है कश्मीरी जो हैं न्यू दिल्ली की किसी भी कोशिशों से खुश नहीं है जो वो करते हैं लेने के लिए इसकी लैंड को, और कहता है ये मुकम्मल तौर पर रेजिस्ट करेंगे, रोकेंगे उन तमाम मीन्स के ज़रिए, ज़रियों के ज़रिए जो कि अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट वर्ब, कंकर का मतलब क्या है, विन करना, और यही कश्मीरीज जो हैं ये रेजिस्ट करेंगे। दो सब्जेक्ट हैं, दोनों के जो वर्ब हैं वो सेम हैं, तो एंड के बाद जब उसने दूसरी क्लॉज स्टार्ट की तो उसने इस सब्जेक्ट को रिपीट नहीं किया। रिपीट इसने उसी वक्त करना था अगर ये सब्जेक्ट डिफरेंट होता। इफ़ इंडिया इज़ सीरियस, कहता अब इंडिया की बात, ठीक है। सबसे पहले इसने यहाँ पे हम लोगों की बात रखी है कि इंडिया को ऐसा करने नहीं दिया जाएगा, फिर उसने रखी कश्मीरीज़ की बात, अब बात करेगा इंडिया की। वो कह रहा है इफ़ इंडिया इज़ सीरियस अबाउट ब्रिंगिंग पीस टू ऑक्यूपाइड कश्मीर, कहता अगर तो इंडिया सीरियस है, वाकई चाहता है कि वो अमन लाना चाहता है, वो यही बात दुनिया के सामने रख रहा है ना, सबके सामने कि जी मैं ये सारे के सारे जो काम कर रहा हूँ मैं ये अमन लेके आना चाहता हूँ यहाँ पे ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो वो ये बात कर रहा है। कहता अगर तो ये वाकई सीरियस है लाने के लिए पीस को ऑक्यूपाइड कश्मीर में, देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग वायलेंट टैक्टिक्स, कहता फिर क्या करना चाहिए, बजाय इस्तेमाल करने के ये जुल्माना टैक्टिक्स को, इट नीड्स, इसको ज़रूरत है, टू लिसन टू, वो सुने, किसको, डिमांड्स को, किसकी, कश्मीरीज़ की, एंड वर्कआउट, और काम करे, किस चीज़ के ऊपर, पॉलिटिकल सोल्यूशन के ऊपर। अच्छा, और किस पे, टू द क्राइसिस, और कहता है ये वो सोल्यूशन है जो कि क्राइसिस के हैं।
अच्छा, अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि अगर तो इंडिया वाकई सीरियस है लाने के लिए पीस को ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तन बजाय इसके कि वो बहुत ही जुल्माना टैक्टिक्स को इस्तेमाल करे, तो ये उसको ये ज़रूरत है कि वो सुने डिमांड्स को कश्मीरीज़ की और लेकर आए एक ऐसे पॉलिटिकल सोल्यूशन को जो कि उनके क्राइसिस का हो। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। अच्छा, अब ये देखो, अगर आप सीरियस हो, ठीक है, उसके बाद अगर आपने किसी चीज़ का जिक्र करना है कि आप इस चीज़ को लेकर सीरियस हो, तो उसके बाद अबाउट प्रपोजिशन आएगी, और लिसन के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल होता है, ये कहीं लिख के रख लो। अच्छा, ये वर्ब नहीं है, ये इसका टू के साथ ही इसको जोड़ा गया है, इसको मैंने गलती से हाईलाइट कर दिया था। येट कहता फिर भी विद द हिंदू चौवनिस्ट डिस्पेंसेशन इन दिल्ली, कहता ये जो हिंदू कट्टर हिंदू का ये जो पूरा सिस्टम है ना न्यू दिल्ली में, सच आ सेगेशियस अप्रोच, कहता है ऐसी जो सेगेशियस अप्रोच है ना कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। तो अब वो बात कर रहा है हिंदू चौवनिस्ट की। चौवनिस्ट वो होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, जो कट्टर होते हैं, जो जिसको कहते नहीं है बहुत ही ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल तक वो जो वतन परस्त लोग होते हैं, जो अपने अलावा किसी और कंट्री को या उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, वो जो कट्टर लोग हैं उनकी बात कर रहा है। डिस्पेंसेशन जो होते हैं इस सिस्टम को बोलते हैं, जो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो या सोशल सिस्टम हो, जो कि प्रिवेल कर रहा हो करंट टाइम पे, मतलब ये जो हालिया टाइम पे जो डिस्पेंसेशन है ना न्यू दिल्ली में, ये जो भारतीय जनता पार्टी, ये उन्हीं की बात कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, सेगेशियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब वॉइस, थॉटफुल, सेंसिबल, कि ऐसी अप्रोच, एक ऐसा मेथड जो कि बहुत ही वॉइस है, समझदाराना है, सेंसिबल है, थॉटफुल है। अच्छा, मैंने इसको रिपीट तो किया ही नहीं, वो ये बात कर रहा है, कहता है ये जो कट्टर हिंदू सिस्टम है जो इस टाइम न्यू दिल्ली में इस वक्त जारी है, कहता ऐसी जो अक्लमंदाना अप्रोच है ना, ये एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती इन लोगों से। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर यहाँ पे B+V3 मतलब पैसिव बना हुआ है मॉडल का। आज का जो एडिटोरियल है वो कंप्लीट हो गया। पूरी कोशिश की है कि इस एडिटोरियल को आपके लिए आसान बना सकूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप सबके फीडबैक्स चेक करती हूँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।